कहते हैं कि सागर की गहराइयों में कुदरत के बहुत से राज दफन हैं, जिनसे इंसान आज भी पर्दा नहीं उठा सका है। दोस्तों, समुद्र कितना बड़ा और गहरा है, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसका पता नहीं लगा सकी है। और आप सोचिए कि इस गहराई में कितने राज दफन होंगे। पनडुब्बियों द्वारा ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी चीजों का पता लगाया गया है, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों द्वारा देखी गई रहस्यमयी चीजों के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2000 में जापान के वैज्ञानिकों ने मैरियाना ट्रेंच के नीचे पाए जाने वाले जीव को परखने का सोचा। इसके चलते उन्होंने पानी की गहराई में जाने का सोचा और उन्होंने पनडुब्बियों में कैमरा लगा दिया ताकि किसी भी तरह से कोई मछली या फिर किसी भी प्रकार के जीव को कैमरे में कैप्चर किया जा सके। जो लोग मैरियाना ट्रेंच के बारे में नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि मैरियाना ट्रेंच इस धरती की सबसे गहरी जगह है और उसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। ऐसा मानना तो बहुत कठिन है, लेकिन धरती की इतनी गहराई में भी जीवन मौजूद है और इस जीवन को कैद करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने नीचे सबमरीन में कैमरे लगाए थे। लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। पहले तो हमें छोटी छोटी मछलियां दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अचानक से वहां से भाग उठती हैं और अगले ही पल हमें एक विशाल काय शार्क देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी वीडियो से इस विशाल काय शार्क की लंबाई और मोटाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन जापान के उन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी लंबाई 45 से 55 फीट तक रही होगी। आज तक सबसे लंबी शार्क जो पाई गई है, उसकी लंबाई 37 फीट थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये शार्क लाखों साल पहले खत्म हो चुकी मेगालोडन हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैरियाना ट्रेंच में आज भी एक मेगालोडन जीवित हो सकती है। और अगर वाकई में इस शार्क की लंबाई 45 से 55 फीट है तो ये एक मेगालोडन हो सकती है, और अगर नहीं भी है तो इतना तो तय है कि ये कोई जायंट शार्क ही है, जो कि अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी शार्क होगी। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि किसी चीज की खोज के लिए हमें समुद्र के अंदर जाने की जरूरत पड़े। कुछ रहस्यमय जीव अपने आप समुद्र के किनारे बहकर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ फिलीपींस की एक बीच में देखने को मिला। लोगों ने समुद्र के किनारे एक ऐसे रहस्यमय जीव की बॉडी पाई जिसकी पहचान करना नामुमकिन था। इसे पहली बार देखने में तो ये डॉल्फिन की तरह ही लगता है, लेकिन इस जीव की ना तो आंखें थी और ना ही कोई फिन। लोगों ने इसे एक ईल होने का दावा किया, लेकिन ये दावा भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि इस जीव की तो आंखें ही नहीं थी। अगर इसके जबड़े की और नजर डाली जाए तो इसके मुंह में हमें बड़े बड़े रेजर जैसे शार्प दांत दिखाई देते हैं, जो कि बताते हैं कि ये जीव समुद्र में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी होगा। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये कौन सा जीव है। क्या ये कोई अनदेखा समुद्री जानवर है जिसे हमने आज तक नहीं खोजा? चाहे जो भी हो, इस जीव की गुत्थी को आज तक कोई नहीं समझ सका है। 2011 में 87 मीटर की गहराई पर बाल्टिक सागर के तल पर गोताखोरों को एक रहस्यमयी वस्तु मिली, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया। इस रहस्यमयी वस्तु को बाल्टिक जियोफो नाम दिया गया, क्योंकि ये विदेशी अंतरिक्ष यान की तरह दिखता था। इसकी लंबाई लगभग 60 मीटर थी और इसका आकार बेलन की तरह था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली चट्टान है, लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये एक यूएफओ है, जो कि समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आइस एज से पहले इसे हजारों साल पहले बनाया गया था। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये वास्तव में क्या है। समुद्र की गहराई में जहाज का डूबना आम बात है, लेकिन अगर समुद्र में 90 फीट की गहराई में ट्रेन के 2 इंजन मिले तो फिर यह हैरानी वाली बात होने के साथ साथ कई सवाल भी पैदा करती है। 1985 में न्यू जर्सी के समुद्र में कॉल हेल्पर ने 90 फीट की गहराई में ट्रेन के 2 इंजन का पता लगाया। डीप रिसर्च के बाद पता चला कि दोनों स्टीम इंजन बाई स्टीम मॉडल के हैं, जिनका निर्माण लगभग 1850 में किया गया। इन इंजन का वजन लगभग 15 टन था, जबकि उस समय औसतन वजन 35 टन हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि दोनों इंजन निर्माण के कुछ ही समय बाद समुद्र में डूब गए, लेकिन ये समुद्र में कैसे डूबे, इस बात का जवाब किसी के भी पास अभी तक नहीं है, और ना ही कोई समझ पा रहा था कि आखिर 15 टन के 2 इंजन समुद्र में कैसे डूबे, और ना ही किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इस इंजन का जिक्र है। नासा का अपोलो मिशन मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक है। इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़ी एक चीज जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि मार्च 2012 में अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की रिसर्च टीम ने अटलांटिक ओशन के अपोलो 11 मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट इंजन को ढूंढ निकाला।
नासा समेत सभी का मानना था कि ये इंजन हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन जेफ बेजोस के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इस इंजन को 40 साल बाद सभी लोगों के सामने लाया जा सका। मिशन के दौरान सारे एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने के बाद ये रॉकेट इंजन 5000 मील्स प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के एनवायरनमेंट में वापस आते हुए अटलांटिक ओशन की गहराई में खो चुका था। साल 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये इंजन 14,000 फीट की गहराई में मिला। ओशन से निकालने के बाद इसे सिएटल के म्यूजियम में रखा गया है। पहली नजर में शायद ये आपको एक पत्थर लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई चमकदार पत्थर नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रशांत महासागर की गहराई में वैज्ञानिकों ने इस खूबसूरत क्रिएचर को ढूंढ निकाला। साल 2016 में रॉबर्ट की मदद से किए जाने वाले सी एक्सप्लोरिंग मिशन के दौरान इस क्रिएचर के बारे में पता चला। कुछ वैज्ञानिक इसे नया क्रिएचर मान रहे हैं, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये ट्यूनिकेट नाम के समुद्री क्रिएचर का एक छोटा रूप हो सकता है। एक संभावना ये भी है कि ये किसी क्रिएचर का अंडा हो सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का नेचुरल फिनोमिना कभी नहीं देखा होगा। आइस फिंगर ऑफ डेथ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस घटना में बर्फ की एक सीधी रेखा पानी को जमाते हुए नीचे की ओर आती है। बर्फ की यह लाइन जैसे ही समुद्र की गहराई की सतह तक पहुंचती है, ये और तेजी से बढ़ने लगती है और अपने कांटेक्ट में आए सभी जीवों की जान ले लेती है। यही कारण है कि इसे आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। सतह पर आते ही इस बर्फ के संपर्क में आने वाले सभी जीव फंस जाते हैं। जैसे ही इस जाल में मछली फंसती है, इसके तुरंत बाद ही जीव की मौत हो जाती है। बीबीसी ने अपने कैमरे में इसे बहुत ही नजदीक से दिखाया था। इसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस फिनोमेना के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के ऊपरी और निचले हिस्से के तापमान में अंतर होने की वजह से बर्फ की यह लाइन जानलेवा हो जाती है। बल्गारिया के समुद्र में रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। ये जहाज लगभग 2400 साल पुराना है और इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद ये आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। इतनी ज्यादा गहराई में होने की वजह से इस जहाज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए रिसर्चर्स को एक्स्ट्रा फंड की भी जरूरत है। दोस्तों, भले ही जायंट स्क्विड दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट प्राणी है, लेकिन इसके बावजूद ये वैज्ञानिकों की नजर में एक पहेली बना हुआ है। इनमें से सबसे बड़ा जीव 59 फीट लंबा और लगभग 1 टन वजन का था। वहीं दूसरी तरफ उनका स्वभाव काफी आक्रामक होता है, जो कि सबमरीनर्स के लिए एक खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को इनके बारे में अब तक जो भी जानकारी मिली है वे उनकी लाशों से ही मिल सकी है, जो कि कभी कभार समुद्री तटों पर देखने को मिलती है या फिर मछुआरों द्वारा पकड़ी गई है। साल 2004 में जापान के वैज्ञानिकों ने एक जीते जागते विशालकाय स्क्विड की कुछ तस्वीरें ली। इसके बाद सन 2006 में वैज्ञानिकों ने 24 फीट लंबी विशालकाय मादा स्क्विड को पकड़ा। आपको बता दें कि स्क्विड अंधेरे में देखने की क्षमता रखते हैं और उनकी आंखों का डायमीटर 10 इंच है, जो कि पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा साइज है। वे उन सभी चीजों को देखने की क्षमता रखते हैं जो कि बाकी प्रजातियां नहीं देख सकती। आपको ये भी बता दें कि जायंट स्क्विड के 8 हाथ और 2 विशालकाय टेंटेकल्स हैं, जो कि इन्हें अपने शिकार को खाने में मदद करते हैं। जायंट स्क्विड मछली, झींगा यानी कि श्रिम्प और बाकी स्क्विड्स को खाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये व्हेल मछलियों का भी शिकार कर सकते हैं। दुनिया के महासागरों में जायंट स्क्विड के शव अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों को इनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे द्वारा बताए गए इन जीवों में सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जीव कौन सा लगा, और क्या आपने भी कभी सबमरीन का सफर करते वक्त किसी रहस्यमयी जीव को देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।